आराध्य देव के चरण में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहन, मोक्ष प्राप्ति के 23 बोलों की हमारी चर्चा चल रही है। उनमें से आज हम 20वें बोल की चर्चा करेंगे। 20th बोल नाम है, महीना में 6 पौषध करे तो जीव जल्दी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 1 महीने में 6 पौषध करे जीव जल्दी मोक्ष जा सकता है। 2 अष्टमी, 2 चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा, ये 6 पौषध करे 1 महीने के अंदर जीव जल्दी मोक्ष जा सकता है। भगवान महावीर स्वामी के टाइम के जो श्रावक थे वो महीने में 6 पौषध करते थे। उसका भी वैज्ञानिक रीजन है कि उन तिथियों में ही हम पौषध क्यों करते हैं, साइंटिफिक है। आचार्य महाप्रज्ञ जी अपनी बुक जो श्रावक धर्म है उसमें लिखते हैं कि जो अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा का दिन होता है उस दिन कहा जाता है जो चंद्रमा होती उनकी कलाएं बढ़ती हैं। जैसे जैसे कलाएं बढ़ती है वैसे वैसे समुद्र में भी पानी की वृद्धि होती है, पानी इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो पानी जैसे बढ़ता है तो वैसे हमारी बॉडी में भी वो पानी, क्योंकि हमारी बॉडी में भी कितने % पानी है पता है आपको? 70% वाटर है हमारी बॉडी में। तो जिससे क्या होता है, पानी वो समुद्र में जैसे बढ़ता है, ज्वार भाटे आते हैं, वैसे हमारी बॉडी में भी यदि उस दिन हम पानी वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जैसे हरियाली, इसलिए उस दिन हरियाली हम नहीं खाते ना, उस दिन हरियाली अगर खाते हैं, पानी ज़्यादा हम लेते हैं तो फिर हमारे अंदर क्या होती है, बॉडी में वायु बढ़ती है। वायु बढ़ने से हमारा मन चंचल होता है, उन्माद हो सकता है। इसीलिए इन दिनों में निर्जल उपवास का विधान है। निर्जल यानी 24 उपवास। जैसे हमारे देवेंद्र भाई तो अल्टरनेट करते हैं 24 उपवास, वर्षी तक 24 उपवास करना बहुत बड़ी बात है। तो एक्चुअल में उपवास तो, रियल उपवास तो 24 उपवास होता है। ये तो हमारी कमजोरी है, इसीलिए हम TVR करते हैं। एक्चुअल में भगवान महावीर स्वामी ने जो तपस्या की थी वो टोटली 24 तपस्या थी। पानी उन्होंने नहीं पिया था, लेकिन हम पंचम आर्य के जीव हैं तो हम थोड़ा निकाल लेते, गली निकाल लेते, उपवास भी कर लेते, पानी भी पी लेते। रियल में उपवास तो 24 होता है, लेकिन हमारी वीकनेस है इसलिए हम पानी पीते हैं। तो पानी अगर उस दिन हम नहीं पीते, निर्जल उपवास करते हैं, साथ में पौषध करते हैं, तो दोनों ही हमें लाभ मिल जाता है। हमारा हेल्थ भी अच्छा होता है, उसके साथ साथ हमारे कर्मों की निर्जा भी होती है। तो ये जो पौषध है, पौषध कहा जाता है 2 घड़ी, 2 जैसे घड़ी है, एक पौषध की घड़ी, एक है ऐसे जो रियल में घड़ी होती है। तो एक जो व्यक्ति था, उद्योगपति था, बहुत बड़ा उद्योगपति था, तो वो बहुत परेशान था, टेंशन में था। उसके पास कोई कमी नहीं थी, फिर भी टेंशन में था। एक बार वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन था, परेशान था, वो उपाश्रय आता है, सेंटर में आता है। तो सेंटर में एक भाई औषध कर रहा था, नीचे बैठा हुआ था आसन लगा करके, सफ़ेद चादर पहनी हुई थी, एकदम उसके पास कुछ भी नहीं, ऐसे ही वो आंख बंद कर बैठा हुआ था। उसको आश्चर्य लगता है, इसके पास कोई गैजेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ऐसे चुपचाप बैठा है, शांत बैठा है। उसने क्या किया, उसके पास जो स्मार्ट घड़ी थी, स्मार्ट वॉच था, वो बताया। उसने कहा मेरे पास स्मार्ट वॉच है और दुनिया में ये स्मार्ट वॉच बहुत ही एक्सपेंसिव मिलता है, बहुत ही मुश्किल से मिलता है। और ये वॉच की विशेषता क्या है कि मैं जो भी नींद लेता उसको भी रिकॉर्ड करता है, मेरी हार्ट बीट जो चलती है उसको भी वो रिकॉर्ड करता है, बताता है आपकी कितनी हार्ट बीट चल रही है। इवन एवरी सेकेंड मुझे पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट रखता है। ऐसी मेरे पास वॉच है। आप तो वो उद्योगपति बोल रहा है, आप तो श्रावक जी टाइम वेस्ट करें, आपके पास कुछ भी नहीं है, ना गैजेट है, ना मोबाइल है, ना लैपटॉप है, कुछ भी नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उसने कहा, श्रावक जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया। उन्होंने कहा मेरे पास पौषध की घड़ी ऐसी घड़ी है जो मुझे आत्मा से कनेक्ट करती है, आपको तो दुनिया से कनेक्ट करती है। दुनिया से कनेक्ट करने वाली घड़ी तो क्या करती है, वो आपको पूरी दुनिया में दौड़ने के लिए और आपको श्रम करना पड़ता है,
स्टेप और बढ़ाना है मुझे, और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, आपको बाहर दौड़ाती है। लेकिन बाहर क्या क्या हो रहा है वो आपको बताती है, लेकिन ये मेरी पौषध की घड़ी मेरे अंदर क्या हो रहा है, मेरी आत्मा में क्या हो रहा है, वो मुझे बताती है। और आपके पास जो घड़ी है वो क्या करती है, बाहर की दुनिया से कनेक्ट करती है, लेकिन मुझे अपनी आत्मा से कनेक्ट करती है। श्रावक जी ने दूसरी बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई। आपके घर में जो गाड़ियाँ होती, कार होती है, जब आपकी खराब हो जाती तो आप कहाँ छोड़ते हैं? गैराज में छोड़ के आते हैं ना, इसीलिए गैराज में छोड़ते हैं, वो लंबे समय तक गाड़ी आपकी चलती रहे। रिपेयरिंग होने से वो गाड़ी आपकी लंबे समय तक चल सकती है। वैसे ही मैं क्या करता हूँ, जब पर्व तिथि आती है उस दिन में 24 आवर्स के लिए संसार रूपी गैराज को बाहर छोड़ करके मैं अपनी आत्मा के पास रहता हूँ। उपवास का मतलब क्या? उपवास, उप यानी निकट, नियर, वास यानी रहना, आत्मा की निकट रहना, उसका नाम उपवास है। मैं क्या करता हूँ, 24 आवर्स अपनी आत्मा के निकट रहता हूँ, आत्मा से कनेक्ट रहता हूँ। मेरे पास पौषध रूपी ऐसी घड़ी है। आज हम पूरी दुनिया में क्या हो रहा है वो तो हम जान रहे हैं, लेकिन हम क्या हैं, खुद से अनजान हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या हैं। तो पौषध क्या करता है, अपने से कनेक्ट करता है कि अगर आप पौषध करते हैं अपनी आत्मा से, आप तब तक कनेक्ट रहते हैं। तो पौषध किसे कहते हैं? तो उत्तराध्यान सूत्र की जो टीका है उसमें डेफिनेशन दी है, जो धर्म को पुष्ट करता है वह पौषध है। पौषध में हम क्या करते हैं, सामायिक करते हैं, प्रतिकरण करते हैं, मंत्र करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जिसमें हम धर्म की आराधना करते हैं। जितनी हम धर्म की आराधना करेंगे इससे हमारी आत्मा क्या होगी, पुष्ट होगी, स्ट्रांग होगी। तो धर्म को पुष्ट करता है वह पौषध है। उपवास आदि तप करना, पौषध में हम क्या क्या करते हैं, उपवास आदि तप करते हैं। उसके साथ साथ जो पापकारी जो प्रवृत्ति है, जितनी भी पापकारी एक्टिविटीज है, उन सब का हम क्या करते हैं, त्याग करते हैं। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। शरीर की विभूषा का त्याग करना, ये सब क्या कहलाता है, पौषध कहलाता है। ऐसी डेफिनेशन आचार्य हेमचंद्र जी ने दी है। आचार्य हेमचंद्र के अनुसार पौषध क्या है, उपवास आदि तप करना, क्योंकि बिना उपवास पौषध नहीं होता है। कई लोग एकासन कर लेते, बोलते हमको पौषध बच का हो, एकासन में पौषध नहीं होता है। और पौषध अगर अष्टप्रहरी करना है तो निर्जल उपवास यानी 24 उपवास के साथ ही अष्टप्रहरी पौषध होता है। ऐसे एक्चुअल में तो अष्टप्रहरी पौषध का ही विधान था, लेकिन कर नहीं सकते थे। कम से कम आप 4 प्रहरी करें, 6 प्रहरी करें। पौषध 3 प्रकार के वर्तमान समय में हम करते हैं, अष्टप्रहरी पौषध, 6 प्रहरी पौषध और 4 प्रहरी पौषध। तो अष्टप्रहरी पौषध का विधान भगवान महावीर ने किया था। और उस समय के श्रावक जो भी थे वो सभी के सभी श्रावक कौन सा पौषध करते थे, अष्टप्रहरी पौषध करते थे। कोई भी 4 प्रहरी 6 प्रहरी संभव तो उस समय तक नहीं था। लेकिन हम कौन से एरा के जीव हैं, टिप्त एरा के जीव, इसलिए कुछ न कुछ गली निकालते हैं कि नहीं इतना नहीं तो उतना करो, कम से कम ऐसे कर देते कि चलो, बोले मैं ये नहीं कर सकता हूँ, अरे कोई बात नहीं। आप कई बोलते नवकाशी हम 24 नहीं, अरे 23 कर लेना, कुछ तो करो। ऐसे करके उनको बोलना पड़ता है ताकि वो सोचे कोई बात नहीं, इतनी छूट है तो थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं। तो पौषध भी अष्टप्रहरी होता था। आनंद आदि जो श्रावक थे, भगवान महावीर स्वामी के आनंद आदि श्रावक थे, 12 व्रतों को स्वीकार करने के बाद वो महीने में कितने पौषध करते थे, 6 पौषध करते थे। और घर में पौषधशाला बनाई थी। आपके घर में कितने सारे रूम होते हैं, डाइनिंग रूम होते हैं, स्लीपिंग रूम होता है, और कौन से रूम होते हैं, किचन रूम होता है, और हैं, और कौन से रूम होते हैं, हाँ फैमिली रूम भी होता है, रीडिंग रूम भी होता है, स्टडी रूम भी होता है। लेकिन एक रूम ऐसा बनाना चाहिए, पौषध रूम, पौषध रूम, कि जब भी आपकी इच्छा हो उस समय उस रूम में जा करके पौषध करके आ जाए। वर्तमान में बाकी रूम तो बनाते हैं, लेकिन जब भी आपको लगे कि हमारे घर में एक पौषध रूम भी होना चाहिए, एक रूम फिक्स कर ले
जिसकी भी इच्छा हो इस रूम में जाकर के सामयिक करेगा, इस रूम में जाकर के प्रतिक्रमण करेगा, इस रूम में जाकर के पौषध करेगा। रूम का नाम देना है पौषध रूम। और वर्तमान समय में आचार्य श्री कहते हैं उपासना कक्ष, उपासना कक्ष नाम देते हैं उपासना कक्ष। अगर वो नहीं आए तो पौषध रूम, तो पौषध रूम भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आप अष्टमी चतुर्दशी आएगी, आप नाम लिखा होगा तो आपको याद आएगा, अरे मुझे पौषध करना है, पौषध रूम तो दिया है लेकिन हम पौषध तो करते नहीं है। तो नाम भी तब सार्थक होगा जब आप जाकर के करेंगे। नाम तो आपने रख लिया पौषध रूम भी बना दिया, लेकिन पौषध नहीं करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। तो पौषध भी हम करने की कोशिश करें। और पौषध का मतलब है जो धर्म की पुष्टि करे, एक दिन के लिए आंशिक मुनि जीवन का अभ्यास होता है। जब हम पौषध करते हैं तो उसमें क्या होता है, पूरा जैसे मुनि जीवन तो क्या होता है लाइफ लॉन्ग के लिए होता है, लेकिन ये जब हम पौषध करते हैं तो 24 आवर्स के लिए एक प्रकार का मुनि जीवन जैसा हमें टेस्ट मिलता है, स्वाद आता है, मुनि जीवन जैसा हम प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि जो मुनि लोग होते हैं, साधु साध्वी होते हैं, वो भी क्या करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं दोनों टाइम और प्रतिलेखन करते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ मेडिटेशन, चांटिंग सब कुछ करते हैं। जब पौषध में आप लोग होते हैं तब आप लोग भी 24 आवर्स से कुछ भी नहीं है, संसार के कोई काम नहीं, आप एकदम फ्री हैं संसार के कामों से, इसलिए आप आराम से 24 आवर्स के लिए धर्म ध्यान की अच्छी आराधना कर सकते हैं। तो धर्म ध्यान की अच्छी आराधना करने के लिए हमें पौषध करना चाहिए, क्योंकि पौषध में ही हम धर्म ध्यान की अच्छी आराधना कर सकते हैं और गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ये पौषध एक प्रकार का मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ाने वाला स्टेप है। तो हम घर में रहते हुए भी मुनि जीवन का हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और मोक्ष मार्ग की ओर भी हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो पौषध है उसके मेन पिलर्स ऑफ पौषध, फोर पिलर्स हैं, 4 इसके स्तंभ हैं। सबसे पहला है आहार का त्याग, इसमें करना होता है। और आहार का त्याग करने से क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो भी अच्छी होती है, उसके साथ साथ हमारा जो माइंड है वो भी फास्टिंग करने से कंट्रोल में रहता है, कंसंट्रेट होता है। जितना हम भोजन करते, भोजन करके आप मेडिटेशन करेंगे आपका मन नहीं लगेगा, लेकिन आपका स्टमक जब खाली होता है, एम्प्टी होता है, उस समय मेडिटेशन करेंगे आपका मन ज़्यादा लगेगा। तो सबसे पहले हम पौषध में क्या करते हैं, आहार का त्याग करते हैं। दूसरी बात, हम जब पौषध कर लेते उसके बाद शरीर का सत्कार त्याग, यानी सत्कार का त्याग यानी शरीर का हम देखभाल नहीं करेंगे, ना आप मेकअप करेंगे, ना तेल डालेंगे, ना स्नान करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो शरीर सत्कार का इसमें त्याग होता है। सौंदर्य प्रसाधन जो सामग्री होती है, मेकअप की सामग्री होती है, वो नहीं करेंगे। और फिजिकल हमारा बॉडी पर जो हमारा अटैचमेंट है वो 24 आवर्स के लिए आप क्या करेंगे, उससे डिटेच होने की कोशिश करेंगे। मुझे अपना शरीर का कुछ भी टेक केयर नहीं करना है, मुझे धर्म ध्यान ही करना है। तो शरीर सत्कार का इसमें त्याग होता है। तीसरा होता है ब्रह्मचर्य का, इसमें पालन होता है। मन, वचन और काया से पूर्ण शुचिता यानी पूर्ण पवित्रता इससे बढ़ती है। ब्रह्मचर्य का भी पालन होता है। साथ में व्यापार का त्याग, क्योंकि जब आप पौषध करेंगे तो बिजनेस नहीं करेंगे, और घर में जो भी आप संसार में है, किचन का जो भी काम करते हैं, बिजनेस का जो भी काम करते हैं, वो सारे के सारे क्या है, पापकारी ही प्रवृत्ति है। तो 24 आवर्स के लिए आप क्या हो जाएंगे, पापकारी प्रवृत्ति से बच जाएंगे, क्योंकि बिजनेस भी नहीं करेंगे, घर के जो भी काम है वो भी आप नहीं करेंगे, तो उसका भी आपको त्याग हो जाएगा। तो 4 त्याग हो गया पौषध के। सबसे पहला त्याग किसका हुआ, आहार का त्याग किया। दूसरा किसका त्याग किया आपने पौषध में, शरीर सत्कार का त्याग किया। तीसरा त्याग ब्रह्मचर्य का। चौथा त्याग आपने व्यापार का त्याग किया। ये पौषध में हम 4 बातें करते हैं। पौषध व्रत हम करते थे, इसका हमारा मेन गोल क्या, उद्देश्य क्या है, आत्मा को संसार से विरक्त करना। हम पौषध क्यों करते हैं, हमारी आत्मा संसार में रची पची है, संसार के काम ही अच्छा लगता है, तो आत्मा को संसार से यानी डिटेच करने के लिए हम क्या करते हैं, पौषध करते हैं। पौषध व्रत का दूसरा लक्ष्य क्या है, कर्म निर्जरा,
कर्म निर्जरा के लिए हम पौषध करते हैं। तीसरा है संयम की ओर प्रगति, हम पौषध करते हैं, इससे हमारा क्या है प्रोग्रेस किसकी ओर होता है, संयम की ओर हमारा प्रोग्रेस होता जाता है। और मुनि जीवन की झलक यानी मुनि जीवन का हमें आस्वाद मिलता है। हम मुनि जीवन की प्रैक्टिस करते हैं एक दिन रात के लिए, और पौषध करेंगे उससे हमें लाभ क्या होगा, संवर और निर्जरा। मैंने पौषध का लक्ष्य क्या है, संवर की साधना और निर्जरा। क्योंकि पौषध में हम क्या करते हैं, त्याग करते हैं। किसका त्याग करते हैं पौषध में, पापकारी प्रवृत्ति का। जैसे सामायिक में आप क्या करते हैं, पापकारी प्रवृत्ति का त्याग करते हैं, कितनी देर के लिए, 48 मिनट के लिए करते हैं। और पौषध में 24 घंटा 24 आवर्स करते हैं। 24 आवर्स के लिए आपके जो नए कर्म का जो बंधन हो रहा था वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। आपने 24 आवर्स के लिए किया। क्योंकि सामायिक और पौषध में अंतर क्या है, सामायिक वो 9वां व्रत है, 9th नंबर का व्रत है, और सामायिक तो हम 48 मिनट के लिए करते हैं। लेकिन पौषध है वो हम अष्टप्रहरी पौषध है वो 24 आवर्स का करते हैं। तो सामायिक 9वां व्रत है, और पौषध है वो कौन सा व्रत है, 11वां व्रत है, 11th नंबर का व्रत है। 11वां व्रत पौषध है, 9वां व्रत है सामायिक व्रत है। तो सामायिक व्रत में तो हम 48 मिनट के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं साधु जीवन की, लेकिन इसमें हम 24 आवर्स की करते हैं। पौषध करने से संवर होता है हमारा, संवर होने से क्या होता है, नए कर्म होते वो स्टॉप हो जाते। हमारी आत्मा में अनादिकाल से एवरी मोमेंट नए कर्मों का 7-8 कर्मों का बंधन होता रहता है, अनादिकाल से, एक अभी से नहीं, अनादिकाल से कर्म का बंधन हो रहा है, होता भी है, साथ साथ में वो हम जो भी तपस्या करते हैं उससे वो कर्म कटते भी हैं। तो पौषध करने से संवर की साधना, दूसरा लाभ क्या होगा, संवर की साधना के साथ साथ हमारी निर्जरा होगी। पौषध करने से निर्जरा कैसे होगी, बता सकते देवांग भाई, पौषध करने से निर्जरा कैसे होगी? खुद आत्मा में ही रहते हैं ना, तो पापकारी प्रवृत्ति होगी, उससे तो नए कर्म स्टॉप हो गए, पर निर्जरा कैसे? अगर आप ध्यान करते हो, हाँ अब राइट, यस, स्वाध्याय करेंगे, ध्यान करेंगे तो हमारी निर्जरा होगी। आपने केवल पौषध ले लिया फिर सो गए तो नहीं होगी। तो पौषध करके हमें सोना नहीं है, तो पौषध करके हमें क्या करना है, स्वाध्याय करना है। भगवान माहिर स्वामी के टाइम के जो श्रावक होते थे वो पौषध करके पूरी रात जागते थे। सुदक्खु जागरिका जिसको बोलते हैं, सुदक्खु जागरिका भगवती सूत्र में आता है, सुदक्खु जागरिका यानी पूरी रात वो धर्म जागरणा करते थे और बोलते थे आज हमें पौषध है, पूरी रात हम सोएंगे नहीं, पूरी रात जागते थे। ऐसा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट दिन में तो ना सोए पौषध करके। कई लोग होते हैं पौषध करके दिन में, अब समझ जी इतना प्रवचन करें, हमको सोना है, आराम करना है, आज बहुत जल्दी उठे हैं, तो इसीलिए हमें क्या करना है, पौषध के साथ हमें सामायिक, तो आपका सामायिक तो पूरे दिन का हो गया, अब सामायिक तो करना नहीं है। नए कर्मों तो आपको आना था, वो एंटर हो रहे थे, वो स्टॉप हो गए। लेकिन निर्जरा कब होगी, जब आप स्वाध्याय करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो आपकी ज़्यादा निर्जरा होगी। तो औषध का लक्ष्य क्या हो गया, संवर और निर्जरा करना। हम संवर करने के लिए नहीं, नए कर्म को रोकने के लिए, और पुराने जो कर्म हैं, पास्ट लाइफ के जो कर्म हैं उसको क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं, पौषध करते हैं। तो समझ में आ गया पौषध का उद्देश्य क्या है। पहला था आत्मा को संसार से विरक्त करना, दूसरा था कर्म निर्जरा, तीसरा था संयम के प्रति हमारा और अधिक प्रोग्रेस हो, और मुनि जीवन की झलक, यानी एक कोई बाहर से आएगा, बाहर वाइट चद्दर होगी, मुखपति लगेगा, लाइक जैसे मुनि है, तो मुनि जीवन की झलक यानी मुनि जीवन की प्रैक्टिस भी उसमें होती है। साथ साथ में संवर और निर्जरा औषध से होता है। और दिनचर्या इसमें कैसी हो जाती है, एक प्रकार के साधु जीवन जैसे, जिस साधु को प्रतिलेखन सब करना होता है, वैसे ही औषध व्रत में भी आपका सारा जो भी आपका स्केड्यूल है, रूटीन है, वो कैसी हो जाती है, एक मुनि जैसे हो जाती है। उसमें आप सामायिक करेंगे, सामायिक आपका है, लेकिन स्वाध्याय करेंगे, 2 टाइम प्रतिकरण करना होता है। जो पौषध करते हैं उनको 2 टाइम प्रतिकरण करना होता है। एक तो
दिन के अंत में यानी सनसेट हो रहा है, सनसेट के बाद यानी सनसेट जैसे हो गया आपको तुरंत प्रतिक्रमण करना होता है। और रात का जब एंड होता है, दिन उगने वाला होता है, उससे पहले पहले में प्रतिक्रमण करना होता है, 2 टाइम प्रतिलेखन करना होता है। तो मुनि जीवन में भी ऐसे ही होता है, 2 टाइम प्रतिक्रमण करते साधु साध्वी, 2 टाइम प्रतिलेखन करते हैं, वैसे इसमें भी वैसा ही होता है। उसके साथ साथ यदि पौषध करके आप मौन करते हैं और ज़्यादा आपको लाभ होता है। कई बार पौषध भी कर लेते, साथ में संसार के बराबर के होते हैं फ्रेंड, संसार की बातें भी करते रहे, आपके बेटे की शादी होगी, क्या क्या दिया, क्या लिया, आपने क्या बनाया था, सगाई की बातें चलती है, क्या कोई अच्छा लड़का है लड़की तो बताना, तो बिजनेस आपका क्या चल रहा है, हमारे तो आजकल बहुत अच्छा चल रहा है, आपके कैसे चल रहा है। मतलब संसार की बातें पौषध में नहीं करनी होती हैं। आप पौषध भी कर लिया, संसार की बातें कर ली तो आपको जो लाभ मिलना चाहिए था वो मिलेगा नहीं। इसलिए मौन के साथ करें या आप धार्मिक जो स्वाध्याय है वो बोलेंगे, मंत्र बोलेंगे, या कोई साधु साध्वी जी सामने जी हैं वो बुलाएंगे तो हम बोलेंगे, धर्म चर्चा करेंगे, बाकी हम संसार की कोई बात नहीं करेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं या कंप्लीट मौन भी कर सकते हैं। और हर क्रिया में आपको उस समय क्या रखना है, एकदम विवेक रखना, अवेयर रहना है। मुझे पौषध है, मुझे पूंज के चलना है, देख के चलना है, बिना देखे मुझे नहीं चलना है। रात को सोते समय भी पूंज करके बिस्तर लगाना है। तो वो सारा अपना क्या है, माइंडफुलनेस के साथ आपको एवरी क्रिया करना है। पौषध के 18 दोष हैं, उसमें 6 दोष तो पौषध लेने से पहले के हैं। तो कई बार होता है ना, पौषध लेना होता है तो पहले क्या करते हैं, आज चलो कल तो पौषध करेंगे, आज पहले स्नान कर लेते हैं। अब ब्रह्मचर्य का सेवन ये भी एक प्रकार का दोष है। गरिष्ठ आहार करना, नहीं कल उपवास करेंगे, आज पूरा ठूस ठूस करके अच्छा सा आहार कर लेते हैं, लड्डू बना करके या शीरा बना करके खा लेते हैं। और कपड़े धुलाना, सोचे कल तो धोएंगे नहीं, आज सारे कपड़े एक दिन में सारे धो लेते हैं। और आभूषण पहनना, सज धज लेते हैं, आज कल तो पहनना नहीं, आज जितना हम आजकल तो कोई पहनते नहीं है, उस समय की बात होगी, पहले के ज़माने की। कपड़े की आयरन करना, उसमें तो कपड़े को रंग देना था, उस समय रंग देते होंगे, कलर आयरन मैंने छोड़ा है। कपड़े की आयरन करना, और ये 6 दोष पौषध से पहले लगते हैं, ये 6 दोष। और पौषध में क्या क्या दोष लगता है, अगर आपके पौषध हैं और सपोज देवांग भाई के पौषध है, मेहुल भाई के पौषध नहीं है, तो मेहुल भाई आएंगे तो आप आसन उनको नहीं दे सकते हैं, अरे बैठ जाओ आसन देता हूँ, क्योंकि वो अव्रती, आप व्रती हैं। अव्रती है, व्रती है, वो अव्रती की पूजा नहीं करेगा, यानी सत्कार नहीं करेगा, रेस्पेक्ट नहीं करेगा। वो अगर वो करते हैं तो आपको दोष लगता है पौषध में। विकथा करना यानी दूसरों की निंदा करना, दूसरों के बारे में बातें करना कि अमुक ऐसा है, अमुक ऐसा है, अमुक ने मेरे साथ ऐसा बिहेवियर किया, उनके घर गए थे, हमारा कोई रेस्पेक्ट नहीं हुआ, हमारे घर आए थे तब तो हमने बहुत उनका टेक केयर किया था, अब उनके घर कभी नहीं जाएंगे। ऐसी बातें हमें पौषध में नहीं करना है, ठीक है। विकथा करना, 4 प्रकार की विकथा होती है, कौन कौन सी होती है पता है आपको? स्त्री कथाएं छूट गई, धर्म कथा तो 5वीं हो जाएगी। हाँ, वो तो विकथा नहीं है, वो तो कथा विकथा, स्त्री कथा, देश कथा, राज कथा, भक्त कथा, ये 4 विकथा हैं। भक्त यानी भोजन पानी की बातें करना, आज हम ये सब्जी बनाई थी, कल ये बनाएंगे, भोजन पानी की बातें करना। देश कथा यानी देश में क्या क्या हो रहा है, हाँ पॉलिटिक्स, जैसे ट्रम्प क्या कर रहा है, अमुक क्या कर रहा है, क्या क्या नियम लागू कर रहा है, वो सारी बातें करना, ठीक है। राज कथा यानी राजनीति की बातें करना। देश कथा में तो देश में होने वाली, कंट्री में होने वाली, और राज कथा में पॉलिटिक्स हो जाएगा, ठीक है। स्त्री कथा यानी स्त्री के बारे में बातें करना, अमुक की जो वाइफ है, अमुक की लड़की बहुत अच्छी है या अमुक ऐसी है, उनके बारे में बातें करना, चर्चा करना। कथा यानी चर्चा करना उनके बारे में। तो वो पौषध में एक लगता नहीं, सामायिक में भी नहीं करना होता है, तो पौषध में तो करना ही नहीं होता है। संसार की बातें करना वो भी एक प्रकार का दोष है। दिन में सोना, पौषध लेकर के दिन में सोना वो भी दोष है।
कई होते हैं पोषद ले लेते फिर दिन में सो जाते, कई को नींद आ जाती 2-2 घंटा भी सो जाते हैं, कोई आधा घंटा 1 घंटा में होता है, किसी किसी की बहुत नींद आ जाती है क्योंकि उस दिन आराम पूरा मिलता है और भूखे होते हैं और जल्दी उस समय आते हैं उठते हैं तो नींद आना स्वाभाविक है, लेकिन उस दिन हमें जागरूक रहना है। हाँ, वो ऐसे नियम ही है कि दिन में सोना ही नहीं है, ठीक है, सोना प्रमाद है ना, इसीलिए क्योंकि आप एक दिन के लिए साधु बन रहे ना, लाइफ लॉन्ग के लिए बने तो सो सकते हैं, ठीक है। रात्रि में ऐसे तो सोना, उस समय भगवान महर्षि के श्रावक तो रात्रि में भी नहीं सोते थे। अब अभी हम पंचम काल के जीवित, हमें इतना नहीं चलता है क्योंकि हमारी बॉडी उतनी स्ट्रोंग नहीं है कि हम पूरी रात जाग सके, एटलीस्ट दिन में तो ना सोए, इतना नियम बना सकते हैं, ओके। बिना पूंजी रात्रि में चलना और सोना, बिना पूंज करके रात्रि में सोना चलना, वो पोषद में अननेसेसरी आपको जाना नहीं है तो जाए नहीं, जितना आपको ज़रूरत है, सपोज आपको बाहर यूरिन पास के लिए जाना पड़े तो उतना आगाह रहें, बाकी जानबूझकर इधर गए उसके पास बैठे उसके पास बैठे, वो आपको नहीं करना है। शरीर की देखभाल करना, अपना शरीर का मतलब देखभाल करना, अरे आज तो मैंने कुछ नहीं किया, स्नान भी नहीं किया, कैसे कैसे लग रहा है, वो भी आपको भाव नहीं आना चाहिए। कल तो जैसे पोसा पूरा होगा सबसे पहले जाकर के स्नान करूंगी, वो भाव भी आपको नहीं आना चाहिए, वो भी एक प्रकार का दोष है। औषध काल में आपको क्या नहीं करना है, व्यापार की बातें, नौकरी की बातें नहीं करना है, मोबाइल नहीं चलाना है, कई लोग मोबाइल पास में रखते हैं, देखते रहते हैं, मोबाइल यूज नहीं करना है। मनोरंजन, वो कोई भी जो होते हैं वो भी नहीं करना है, मनोरंजन के जो साधन होते हैं ना वो भी आपको नहीं चलाना है। और सजना संवरना यानी अपने आप को तैयार करना, तेल लगाना, वो तो कुछ करना ही नहीं होता है। और अनावश्यक बोलचाल नहीं करना है, और क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों कसायों से बचना है। औषध किया है तो आप गुस्सा भी नहीं करेंगे, ईगो भी नहीं करेंगे, हमारे ऐसा है, हमारे ऐसा, आई एम एवरीथिंग, आई नो, ठीक है, तो वो ईगो भी नहीं करना है, और चिटिंग भी नहीं करना है, और लोभ भी नहीं करना है, ग्रीड भी नहीं करना है। औषध व्रत करने से हमें क्या फायदा होगा? पर्व तिथि में गृह व्यापार आदि का त्याग करके औषध आराधना करने से संसार घटता है। यदि हम पर्व तिथि के दिन, पर्व तिथि कौन कौन सी है? आठम 14 2 बेच 4 છે કઈ છે? हाँ, ऐसे देखे पर्व तिथि ऐसे तो 5 છે, પણ આપણે પૌષધ કરવા માટે 2 આઠમ 2 14 अमावस्या पूनम 6 पौषध करना है ना, तो सुधी और वधी, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, तो 2 महीने में 2 अष्टमी आएगी, 2 चतुर्दशी आएगी, 1 अमावस्या आएगी, 1 पूनम आएगी, वो है पर्व तिथि। तो पर्व तिथि के दिन हम अगर पौषध करते हैं तो पौषध करेंगे तो आप घर के काम से बच गए, और जो बिजनेस था उससे भी आप बच गए। बिजनेस भी नहीं करना है, घर के काम भी नहीं करना है, आपको तो त्याग करके आराम से अपना स्वाध्याय ध्यान करना है। ऐसा अगर हम करते हैं उससे हमारा क्या होता है, संसार घटता है, क्योंकि जितना आप त्याग करेंगे उससे संसार घटता जाएगा, जितना इन्वॉल्व होंगे संसार में उतना संसार आपका बढ़ता जाएगा। तो अनादिकाल से हमारा संसार अभी घटा नहीं, क्योंकि हम क्रिया भी की लेकिन साथ में हमारा भाव नहीं जुड़ा। धर्म करते रहे लेकिन हम भावों से नहीं किया। तो कल्याण मंदिर में आचार्य शिक्षण कहते यस्मात् क्रिया प्रतिफलन तीन भाव शून्य। जो भी हम क्रिया करें भाव शून्य करते हैं तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो जो भी हम क्रिया करें कैसे करें, भावों के साथ करें। जितनी हम भावों के साथ करेंगे, भक्ति भी आप करें, प्रभु की आप पूजा भी कर रहे हैं, भगवान की पूजा भी करें तो भावों के साथ, ऐसा नहीं रूटीन में कोई बोलेगा अरे पूजा नहीं की, चलो फटाफट पूजा करके आ जाते हैं, चलो फटाफट माला फेर लेते, फटाफट नवकान मंत्र का जाप कर लेते, ऐसा नहीं, भावों के साथ करना है। ऐसा नहीं किसी को बताने के लिए नहीं करना है, बताने के लिए, दिखाने के लिए ये हमारी पूजा सामायिक प्रतिक्रमण उसके लिए नहीं। स्वाध्याय में चलो जाते हैं, समझी जी नहीं तो क्या बोल सोचेंगे, ये स्वाध्याय में नहीं आते, चलो स्वाध्याय में जाके आ जाते हैं, ऐसा नहीं। अंदर तो आपका कहीं कहीं मन भटक रहा है, ऊपर से बैठे यहाँ पे, ऐसा नहीं करना है। तो आपको भावों के साथ करना है। तो भावों के साथ करने से हमारा संसार घटता है। और अदरवाइज तो हमने कहा जाता है मेरू पर्वत जितने डिग लगा लिए,
दीक्षा ली हमने, मुक्पत्ति के, ओघे के, कितने ढेग लगा लिए। मेरू पर्वत कितने लाख योजन का है? 1 लाख योजन का। कितना मुक्पत्ति और ओघे हो गए होंगे? तो इतना हमने इतनी बार चारित्र लिया, 12 व्रतों का 12 व्रत भी लिए, लेकिन अच्छे से पालन नहीं किए, बस दिखाने के लिए किए। तो दिखाने के लिए करते रहे, अंदर से भाव कुछ नहीं, और करते रहे द्रव्य क्रिया। एक होती भाव क्रिया होती है, एक होती द्रव्य क्रिया। तो द्रव्य क्रिया तो हमने अनंत काल की, इसलिए तो मोक्ष नहीं हुआ। तो सम्यक्त के साथ नहीं की, सम्यक्त्व के साथ नहीं की, मिथ्यात्व के साथ। जो सम्यक्त्व होता है उसके अंदर दिखाने की भावना नहीं होती है, वो सोचता है जो भी मैं करता हूँ मेरी आत्मा के लिए कर रहा हूँ। तो मिथ्यात्व होता है, उसको दिखाने की होती है, कोई देखे तो वो करेगा, नहीं देखेगा नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं। तो हम क्या करें, भावक क्रिया के साथ जो भी हम क्रिया करें, तो भावक क्रिया के साथ हम करते हैं, उससे क्या होता है, हमारा संसार घटता है। यदि भाव नहीं जुड़ा तो संसार नहीं घटता है। हम मंगल पाठ में भी बोलते हैं, आजकल मैं बोलती हूँ लास्ट में, आपको याद है क्या मैं बोलती हूँ लास्ट में? सुबह सुबह ज्वाइन करते हैं, देवेंद्र भाई करते हैं, मेनका जी करते, कौन सा बोलती हूँ मैं? भावे भावन भाविये, भावे दीजिए दान, भावे धर्म आराध्य, भावे केवल ज्ञान। भाव से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। प्रसन्न चंद्र राजर्षि, आपको पता है ना, एग्जाम्पल सभी जानते हैं प्रसन्न चंद्र राजर्षि का। भावों से तो 7वीं नरक के कर्म भी बांध लिए। भावों में तो पहले देवलोक, दूसरे देवलोक, 26वें देवलोक, उतने में तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। भाव बदले भव बदल गया। तो भाव सुधरे भव सुधरे। तो हमें क्या करना, जो भी हम काम करें भावों के साथ करें। मरुदेवी माता ने भी दीक्षा कहाँ ली थी? भावों से तो केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, मोक्ष हो गया। मरुदेवा सिद्धा, बस नीचे भी नहीं उतरे, हाथी के ऊपर बैठे बैठे मोक्ष हो गया। कितने भाग्यशाली थे वो, हाथी की रानी के पोशाक में हाथी पे बैठे हुए, उनको भी केवल ज्ञान और मोक्ष भी हो गया उसी बैठे बैठे। उतरना भी नहीं पड़ा, भगवान को पहली बार तो देखा और उतरे भी नहीं। दर्शन करने के लिए इतनी इच्छा थी, वो दर्शन करने उतरने से पहले ही भरत चक्रवर्ती पहुंचता है भगवान ऋषभ के पास कि आज माता जी दर्शन करने के लिए आई है। वो तो मैसेज देता है, उतने में भगवान बोलते मरुदेवा सिद्धा। भरत चक्रवर्ती चकित रह जाता, अरे ये क्या, अभी तो मैं दादी को छोड़ के आया हूँ, एकदम सही सलामत थी, ऐसे क्या हो गया? तो बस मोक्ष हो गया उनका। तो भावों से मोक्ष हो गया। मतलब आई तब तक तो मिथ्यात्व थे, जैसे भगवान का संवत्सरण देखा ऐसे उत्कृष्ट भाव आए कि अरे धिक्कार है मुझे, मैं तो झूठा मोह करती हूँ। अरे बेटा तो एकदम डिटेच है, उनको कोई मोह नहीं है, अपने आप को धिक्कारा और उतने में तो मोक्ष हो गया। इतने हलूकर में थे हम, अपने आप को इतना धिक्कारे, हमको मोक्ष केवल ज्ञान थोड़ा होगा इतना जल्दी, क्योंकि हम भारी कर्मा, वो हलूकर में थे। इसीलिए उनको कुछ भी साधना भी नहीं करनी पड़ी और उनको संसार परिभ्रमण भी नहीं करना पड़ा। हम तो अनंत काल से संसार परिभ्रमण कर रहे हैं, लेकिन भगवती सूत्र में आता है ये रेयर चांस होता है कि कोई जीव निगोद से निकला, वनस्पति में वो बनाना बना और उसके बाद वो मरुदेवी माता बनती, मोक्ष होगी। वो भी तीर्थंकर की माता, चक्रवर्ती की माता। कितने भाग्यशाली थे, तीर्थंकर को जन्म दिया और चक्रवर्ती को भी जन्म दिया। ऐसे मरुदेवी माता कितने भाग्यशाली थे। और उनको कोई साधना भी नहीं करनी पड़ी, दीक्षा भी नहीं लेनी पड़ी, लोच भी नहीं करना पड़ा, विहार भी नहीं करना पड़ा, कुछ भी कष्ट झेलने नहीं पड़े। उल्टे भगवान ऋषभ को तो 1000 वर्ष तक साधना करनी पड़ी। भगवान ऋषभ को साधना काल कितना था भगवान ऋषभ का? 1000 ईयर, 1000 वर्ष तक साधना करनी पड़ी, क्योंकि उस समय आयुष्य लंबा था, इसलिए साधना ज्यादा करनी पड़ी। भगवान महास्वामी को कितनी साधना करनी पड़ी? 12.5 वर्ष करनी पड़ी। तो क्योंकि भगवान महास्वामी का आयुष्य बहुत कम था, 72 ईयर था, और भगवान ऋषभ का आयुष्य कितना था? कितने लाख? 84 लाख पूर्व। 84 लाख तो कम हो जाएंगे, 84 लाख पूर्व, 84 लाख इंटू 84 लाख करने से 84 लाख पूर्व हो जाता है। मतलब इतना लंबा आयुष्य था, इसलिए 1000 वर्ष उसके आगे तो बहुत कम है। क्योंकि 1 लाख पूर्व का तो संयम पर्याय था, उनमें से 1000 वर्ष चतुर्मस्तक का शेष समय तो केवली बन करके रहे। तो कहने का मतलब है पौषध व्रत हम अगर करते हैं विधि के साथ, भावों के साथ, उससे क्या होता है, हमारा संसार घटता है। बोलते ना कि एक जन्म में अगर मोक्ष जाना है तो हम जो भी काम करें भावों के साथ करते हैं तो हमारा संसार घटेगा, तभी जन्म
तभी तो हमारा जल्दी मोक्ष होगा। और दूसरा संवर होता है तो वो पहले बता दिया, संवर इसीलिए होता है क्योंकि पापकारी प्रवृत्ति का कंप्लीट हम क्या करते हैं, त्याग करते हैं। औषध में हम पापकारी प्रवृत्ति कौन कौन सी है, पापकारी प्रवृत्ति कौन सी है, 18 पाप, 18 पाप है, वो पापकारी प्रवृत्ति है। ये हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, ये सारे हम क्या करते हैं, औषध में हम त्याग कर देते हैं, इसीलिए संवर होता है। और उसके साथ साथ निर्जा होती, पहले बता दी कि क्योंकि हम औषध कर लिया तो नए कर्म तो स्टॉप हो गए, लेकिन पास्ट लाइफ के जो कर्म है उसको यदि हमें खत्म करना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, निर्जरा करनी होगी। निर्जरा के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं। निर्जरा के 12 प्रकार हैं। अनशन आपको आता होगा ना, कितनी बार सुना भी दिया है, लेक्चर भी हो गया है। अनशन आदि 12 प्रकार है, वो निर्जरा के 12 प्रकार हैं। आप दिन भर में आप चिंतन करें सोते समय कि मैंने आज निर्जरा के 12 प्रकारों में से कौन सी निर्जरा की। उपवास छोड़ दो, 11 तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है ना। उनोद्री कर सकते हैं, उनोद्री का मतलब है जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाया, उनोद्री कर ली। एक संकल्प करके आज दिन भर में मैं 1 घंटा मौन करूँगा या भक्तामर का पाठ करूँगा, उसके बाद ब्रेकफास्ट लूँगा, या आज मैं नवकार मंत्र की माला करूँगा, एक सामायिक करूँगा। एक संकल्प एवरीडे कोई ना कोई करे, वो भी कर सकते हैं आप आराम से। और अनशन उनोद्री भिक्षाचर रस परित्याग, बीघे 6 बीघे हैं तो 6 बीघे तो एवरीडे ऐसे भी नहीं खाना चाहिए। तो 6 बीघे का, जैसे अष्टमी चतुर्दशी के दिन आप एकासन उपवास नहीं कर सकते तो 6 बीघे का त्याग कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं हो तो आज मैं 3 बीघे लूँगा, 3 बीघे को छोड़ दूंगा, वो भी कर सकते हैं। आज मैं दूध, दही और चीनी 3 चीज़ या गुड़ जो भी आपको लेना है उसका नाम ले लें, बाकी सब त्याग कर दे। कोई ना कोई संकल्प करना है और बीघे वर्जन करना है। यानी बीघे का मतलब है आप विकृति जो हमारे अंदर पैदा करता है, इसलिए सारी बीघे ऐसे भी नहीं खानी चाहिए। आचार्य महाप्रज्ञ जी कई बार कहा करते थे, अगर आज आपने दूध दही ले लिया है तो 2 दिन गैप कर दे, स्वीट ले लिया, मिठाई ले ली तो उसको 2 दिन बाद ले वापस, क्योंकि उसको पचने में टाइम लग जाता है। हम रोज़ लेते रहते हैं तो फिर वो डाइजेस्ट नहीं होता है। एक एज के बाद ऐसे भी नहीं होता था, हमें आपको लगता है कि आज मैंने मिठाई खा ली है तो 2 दिन त्याग कर दें, तो आपको वो भी त्याग हो जाएगा, हेल्थ भी अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ मेडिटेशन का प्रयोग कर सकते हैं और डे टू डे लाइफ में जो भी हमारे से पाप हो गए उसके प्रायश्चित के लिए सोते समय 4 लोग उसका ध्यान करें, वो भी कर सकते हैं आप दिन में, मतलब सोते समय कर ले। और यहाँ मतलब प्रायश्चित के रूप में बोले कि आज मुझे जो भी दिन भर में जाने अनजाने मेरे से जो पाप हो गए उसके प्रायश्चित के लिए मैं 4 लोग उसका ध्यान करता हूँ, ऐसे बोल के करना है। और रिलैक्सेशन का प्रयोग करें, स्वाध्याय करें, तो वो सारे जो 12 प्रकार हैं आप आराम से 12 में से उपवास छोड़ करके 11 निर्जा के आप आराधना कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आज के युग में ये जो औषध हम करते हैं उसकी क्या प्रासंगिकता है, आज के युग में हम जो औषध करते हैं उसका हमें क्या लाभ मिलता है, क्योंकि आजकल गैजेट से बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा है, तो उनसे हम बच जाते हैं। क्योंकि आप औषध करेंगे तो श्योर है आप गैजेट से कुछ यूज नहीं करेंगे, और सोशल मीडिया जो है उससे भी आपका डिस्टेंस हो जाएगा, दूरी हो जाएगी। और शोर शराबे से दूर आत्मा मंथन करना, यानी जो शोर शराबा हो रहा है इसमें क्या हो जाएगा, सेल्फ रिफ्लेक्शन अवे फ्रॉम द चोज, उससे आप दूर हो जाएंगे, शोर शराबे से आप दूर हो जाएंगे। और आत्म मंथन आत्मनिरीक्षण करेंगे, अपनी आत्मा को देखेंगे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या लक्ष्य है, मैं संसार में क्यों परिभ्रमण कर रहा हूँ, वो सारा चिंतन करना है। उसके साथ साथ डिसिप्लिन आएगा, अगर आप औषध करेंगे तो डिसिप्लिन आएगा, कि क्योंकि डिसिप्लिन है वो सबसे अच्छा है। अपने पर डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन करना है, दूसरों पे नहीं करना, अपने आप पर हमें डिसिप्लिन करना है। आत्मानुशासन की सर्वोत्तम पद्धति है औषध, यानी इसमें डिसिप्लिन अपने पर आ जाता है कि आज मुझे दिन भर में कोई काम पापकारी नहीं करना है, बस केवल आत्मा के प्रति मुझे जागरूक रहना है, पापकारी प्रवृत्ति मुझे नहीं करना है। और इसका निष्कर्ष यह है कि औषध है वो केवल भूखा रहना नहीं, बल्कि आत्मा के निकट रहना है,
ऐसा नहीं कि बस उपवास कर लिया, भूखे रह गए, त्याग करके सो गए, वो नहीं है। पौषध का मतलब ही ये होता है कि हमें आत्मा के आसपास रहना है। आचार्य महाप्रज्ञ जी एक बुक का नाम है आत्मा के आसपास। आत्मा के आसपास रहना यानी हम बाहर बाहर भटकते रहते हैं लेकिन आत्मा के आसपास नहीं रहते हैं। जो हमारी आत्मा है वो कर्मों से कितनी हल्की हो रही है, कितनी भारी हो रही है, उसके ऊपर हमें चिंतन करना है, आत्मनिरीक्षण करना है, अपना इंटरव्यू लेना है। आज दिन भर में मैंने किसके साथ रॉन्ग बिहेवियर किया, कितनी बार गुस्सा किया, ईगो किया, चिटिंग की, क्यों किया, वो अपने आप को अपना निरीक्षण करना है, अपना इंटरव्यू लेना है। जब आप आपकी जॉब लगती है तब आपका क्या करता है बॉस, आपका इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यू में जब आप पास होते हैं तब आपकी जॉब लगती है ना, ऐसे नहीं लगती है। वैसे हमें भी अपनी आत्मा का इंटरव्यू लेना है। इंटरव्यू लेते लेते हमारी आत्मा एकदम इतनी क्लीन हो जाएगी तो हमारा जो लक्ष्य है केवल ज्ञान प्राप्त करने का वो भी हमें प्राप्त हो सकता है। महीने में कम से कम एक बार स्वयं को यह आध्यात्मिक अवकाश यानी स्पिरिचुअल वेकेशन दे। रोज नहीं दे सकते हैं क्योंकि गृहस्थ हैं आप लोग, एटलीस्ट महीने में एक बार ऐसा करें। आप बना सकते हैं, यहाँ पे इतना अच्छा सेंटर है, सब आप प्लानिंग बना सकते हैं कि हम महीने में, अभी समनी जी अभी तो है, समनी जी ना नहीं होगे तो भी आप लोग प्लानिंग बनाएं, एक महीने में हमें यहाँ आकर के मिल करके पौषध करना है। कर सकते हैं प्लानिंग? कौन कौन कर सकते हैं? कर सकते, कौन कौन हाथ खड़े करें? एक उस्मा, हिम्मा जी, मेनका जी, शीतल जी, 4, देवांग भाई कर सकते, देवेंद्र भाई, 5 लोग हो गए, एक भाई मनोज भाई, श्रेणिक भाई, चलिए 7-8 लोग तो हो गए। देवांग भाई हाँ, तो 7-8 लोगों ने हाँ किया है। तो महीने में कम से कम एक बार, जैसे जू लोग होते हैं ना वो करते हैं ना, फ्राइडे हर वीक में कुछ करते हैं, वो 3 दिन के लिए ऐसे कुछ करते हैं वो लोग, लेकिन हमें रोज नहीं करना, एटलीस्ट महीने में एक बार करना है। आपको भी संतोष रहेगा कि हम कुछ कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे लगेगा लाइफ तो ऐसी जा रही है, दिन के दिन बीतते जा रहे हैं, वर्ष के वर्ष बीतते जा रहे हैं। 2025 का वर्ष आया था वो भी चला गया, हम सोचते कि वो नया वर्ष आ गया, हम खुश होते हैं। अरे दुख होना चाहिए, एक वर्ष हमारा कम हो गया लाइफ का तो हमारे वर्षों के वर्ष बीतते जा रहे हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा से कितने दूर हो रहे हैं या नजीक हो रहे हैं वो हमें चिंतन करना है। वेकेशन मिलता है तो लोग कहाँ जाते हैं? क्रूज में जाते हैं। क्रूज में जाते हैं ना, समणी जी मंगल पाठ सुनने आते हैं, समणी जी हम तो क्रूज में जा रहे हैं, बड़े हैप्पी होते हैं। हमने कहा आप तो आपके काम के लिए जा रही है, हैप्पी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उसमें क्रूज में तो शायद पानी में ही रहना पड़ता है ना, पानी में चलते, तो पानी के जीवों की कितनी हिंसा होती, ऊपर से $2000 का पैकेज, उन्होंने कहा $2000 देना पड़ता। अरे मैंने कहा कैंप में तो $500 भी ज़्यादा लग रहा है आपको, और यहाँ $2000 दे के जाने के लिए तैयार हो गए, आश्चर्य है। हाँ, लोग बोले अरे $500 तो समझ जी बहुत है, कैंप में थोड़ा कम होना सही। इनका आप क्रूज में जा कितने डॉलर लगेंगे भाई पूछा, तो समझ जी $2000 लगेंगे। $2000 देने के लिए पाप के काम में तैयार है, ये धर्म का काम है, उसमें कितना सीखने को मिलेगा आपको। हाँ अच्छा, पर पर्सन $2000। वो ऐसे तो मैंने नहीं पूछा आगे, तो $2000 बताया उन्होंने। तो 500 $500 वो भी फैमिली विद फैमिली, वो भी कितना मतलब आराम से खाना पीना, इतना सुनना, ड्रामा देखना, इतनी क्लासेस, एक क्लासेस भी लेने के लिए जाओ, किसी को आप करेंगे हायर तो कितने पैसे ले लेंगे आपसे, तो ये कितना है। लेकिन धर्म के काम में हमारी रुचि नहीं होती तब तो पैसे दिखते हैं, लेकिन जब घूमने के लिए जाते हैं तब हम पैसे हमें नहीं दिखते हैं। तो हमें क्या करना है, धर्म के काम में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, स्वयं भी बढ़े, दूसरों को भी आप मोटिवेट करें। इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम अरहम। ये पौषध व्रत का हमारा जो 20वां बोल था, मोक्ष प्राप्ति के 23 बोलों में से 20 बोलों की हमने चर्चा कंप्लीट कर ली है। अब मात्र 3 बोल बचे हैं। तो नेक्स्ट हमारा होगा आवश्यक। आवश्यक कौन सा है? आवश्यक क्या है पता है आपको? आवश्यक 6 आवश्यक है। कौन से टाइम के? अभी के भगवान महास्वामी के टाइम के 6 आवश्यक कौन से टाइम के? भगवान महास्वामी के टाइम के 6 आवश्यक कौन कौन से थे? सामायिक, यस,
और वर्तमान के आवश्यक क्या है? वर्तमान के आवश्यक क्या है? मोबाइल फर्स्ट आवश्यक। सेकंड है न्यूज देखना, थर्ड है वॉक करना, फोर्थ है एक्सरसाइज करना, फिफ्थ है जिम जाना, और सिक्स्थ और क्या बना सकते हैं? बेड टी है। ये आज के आवश्यक है, ये डेली रूटीन है आज की। लेकिन भगवान महास्वामी के टाइम में ये आवश्यक थे कि हमें सामायिक तो एटलीस्ट रोज करना है, वंदना करना है। कर सकते हैं वंदना उठ बैठ के? अगर नहीं कर सकते खड़े खड़े करे। किसको करना है? उठते दिन की शुरुआत हमारी कैसे होनी चाहिए? वंदना से होनी चाहिए। गुरु वंदन, अपने गुरु को, भगवान श्रीमंदर भगवान सबसे निकट है, उनको वंदन करे 3 बार उठ बैठ करके, अगर कर सकते हैं। नहीं तो खड़े खड़े भी करे कि भरत क्षेत्र से मैं उष्मा आपको वंदन करती हूँ। उनके पास केवल ज्ञान है, वो आपको वहीं बैठे आशीर्वाद दे देंगे। तो आप उठ बैठ के करें, भावों से करें अगर उठ बैठ सकते हैं। अगर उठ बैठ नहीं सकते हैं तो खड़े खड़े भी 3 बार, जो नॉर्थ ईस्ट होता है ना, ईशान कौन बोलते हैं इसको, तो नॉर्थ ईस्ट में हम फेस, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं ना, हाँ, नॉर्थ ईस्ट में अपना फेस करके उठ बैठ करके 3 बार श्रीमंदर भगवान को वंदन करें, 3 बार अपने गुरु को वंदन करें, तो वो आपका वंदना आवश्यक हो जाएगा। सामायिक हो गया फर्स्ट, तो दूसरा वंदना आवश्यक। तीसरा आवश्यक कौन सा है? चतुर्स्तव यानी लोगश करना, 24 भगवान की स्तुति। तो आप 4 लोगश करें एवरीडे, ज्यादा नहीं कर सकते, 4 लोगश कर सकते सोते समय कभी भी करें, 4 लोगश करें। तो 4 लोगश करें, तब आप क्या करें? डे टू डे लाइफ में जो भी मुझसे जाने अनजाने पाप होंगे उसके प्रायश्चित के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि जाने अनजाने संसार में रहते कितने पाप हो जाते हैं। उसकी एवरीडे की क्या हो जाएगी? क्लीनिंग हो जाएगी। आप एवरीडे अपनी कपड़ों की, बॉडी की क्लीनिंग करते, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अच्छा लगता है ना? एवरीडे आपकी क्लीनिंग हो जाती है। घर की भी एवरीडे है तो नहीं होती है, इंडिया में तो 2 बार हो जाती है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अपनी बॉडी की तो करते हैं। स्नान रोज करते हैं कि नहीं करते? कौन कौन है स्नान नहीं करता है? कोई नहीं है, सभी करते रोज। तो स्नान रोज करना जरूरी है ना, वैसे ही ये 4 लोगों समय करना जरूरी है अपनी आत्मा की क्लीनिंग के लिए। बाकी तो संसार में रहते कितने पाप होते ही रहते। तो पाप जो लग गए क्योंकि जरूरी है, उससे बच नहीं सकते। आप गृहस्थ हैं, जॉब भी जरूरी है, घर का काम भी जरूरी है, क्योंकि आप तो साधु तो है नहीं कि गोचरी हाथ में झोली पात्रे लिए आपको देने के लिए कोई आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो आपको तो वो तो करना पड़ेगा, नेसेसरी है। लेकिन उसका प्रायश्चित के लिए हम 4 लोगश करें, वो भी कर सकते हैं एवरीडे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सामायिक चतुर्स्तव वंदना होगी। प्रतिक्रमण की बात है, तो प्रतिक्रमण रोज नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट पक्की 15 दिन में एक बार। 15 दिन में एक बार कौन कौन कर सकते हैं प्रतिक्रमण? 2, 3, 4, 5, 6 रोज करते तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो रोज ही बोल रही हूँ, लेकिन आजकल बोलना पड़ता है, इतना नहीं, एटलीस्ट इतना तो करे कम से कम। 15 दिन में तो एटलीस्ट करे, ताकि 15 दिन में जो भी हमारी आत्मा में पाप इंटर किए थे उनकी क्लीनिंग के लिए। 15 दिन में तो कितनी आत्मा गंदी हो जाएगी। आपके घर में भी आप मान लो रोज क्लीनिंग नहीं करते तो वीक में तो करती है ना, वीक में करते हैं या 15 डेज के बाद तो करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाए? मकड़ी जाले इतने बक्स हो जाएंगे, तो क्लीनिंग करनी पड़ती है। वैसे हमारी आत्मा की क्लीनिंग करने के लिए हम क्या करें? प्रतिक्रमण करें। तो प्रतिक्रमण करने से हमारी आत्मा की पूरी, प्रतिक्रमण एक प्रकार का स्नान है। स्नान करने के बाद आपको लगता है ना, हाँ अब शांति हुई। जैसे बाहर जाके आए, 2 दिन फ्लाइट में थे, स्नान नहीं हुआ, तो आते ही सबसे पहले क्या करते हैं आप लोग? सबसे पहले क्या करेंगे? स्नान ही करते हैं ना। इसीलिए करते कि 2 दिन तो ऐसे हो गया, अब आते ही फटाफट बेचैनी हो जाती, 2 दिन स्नान नहीं करते हैं। तो आत्मा को कितनी बेचैनी होती होगी हम अगर स्नान नहीं करें। स्नान का मतलब प्रतिक्रमण नहीं करते हैं तो क्लीनिंग नहीं होगी। क्लीनिंग नहीं होगी तो हमारी आत्मा बेचैन हो जाएगी। बेचैन आत्मा जाएगी कहाँ? ऊंचे के नीचे, फिर तो नीचे ही मिलेगा उसको स्थान, ऊपर नहीं मिलेगा। तो प्रतिक्रमण करें, कायोत्सर्ग करें और प्रत्याख्यान। ओके, तो नेक्स्ट हमारा वो होगा ओम अरहम